नमस्कार जी, मैं मूल शंकर आपका अपना। ये देहरादून के जंगल पड़ते हैं पीछे मेरे। राजा जी टाइगर रिजर्व पार्क कहलाता है ये जंगल का एरिया। ये ऋषिकेश हरिद्वार से ही शुरू हो जाता है और ऋषिकेश होता हुआ मंसूरी देहरादून तक जाता है और यहाँ पर सभी प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। आपको मेरा हार्दिक नमस्कार। आपको मुबारक हो नवरात्रि। नवरात्रि आपके पावन खुशियाँ और आनंद की बरसात लेकर आए, ये ऐसी मैं कामना करता हूँ। पर कामना तभी सफल होती है जब आपकी इच्छाओं पे निमंत्रण हो। अर्थात इच्छाओं पर नियंत्रण हो। क्योंकि अब एक साधारण व्यक्ति कहता है मेरी तो प्रीति जिंटा कोई या अमिताभ बच्चन से मुलाकात करा दो, तो भाई संभव तो है, परंतु उस प्रकार के प्रयास भी होने चाहिए, उस प्रकार का अपना सिस्टम भी उसका चालू होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे सिस्टम पर। श्राद्ध गए हैं, जी हाँ, श्राद्धों में आचार्य जी से मिले, किस प्रकार से हवन होते हैं, किस प्रकार से आहुति पहुंचाई जाती हैं। देखो, अपनी अपनी परंपराएं हैं, हमें भी माननी पड़ी, क्योंकि मेरे पिता करते थे, मेरी माता करती थी, मेरे दादा दादी करते थे। माता तो मुझे याद नहीं है, मैं 7 साल की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो चुका था, यानी कि वो हमारे बीच में नहीं रही थी। पिता भी 14 साल की अवस्था में जब मैं था तो चले गए थे, परंतु हमने देखा है और हमने भी माना है और विधि विधान से हमने अपने पितरों को आहुति भी दी है। कोई माने ना माने, इससे कोई वो घटना घटती नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक तरीके से अगर देखा जाए तो साइंस की जो पहुंच है एक्चुअल में वहाँ तक नहीं है जो हमारे अध्यात्म की पहुंच है। जी हाँ, जीव मर के कैसे पहुंचता है अंतरिक्ष में और वह से वहीं पे महाकाल में प्रवेश कर जाता है, और हवन के द्वारा किस तरीके से उसके ऊपर लेयर जमती है और वो बारिश के द्वारा किस तरीके से वृष्टि होकर पृथ्वी पे आता है और अन्न के रूप में हमारे उदर में जाता है और उदर से हमारे शरीर से पत्नी के गर्भ में जाता है। पत्नी के गर्भ में जाने के पश्चात वह है जीवित होकर हमारे सामने पुत्र के रूप में प्रकट होता है, पुत्री के रूप में प्रकट होता है। ये एक साइंस की पकड़ से बाहर है। साइंस जहाँ तक पकड़ करती है वहाँ तक सत्य मानती है, परंतु साइंस की सत्यता पे हम निर्भर नहीं है, क्योंकि साइंस आज जिसको सच मान रही है कल वो झूठ मानेगी। जी हाँ, उसको ही झुठला देगी, आगे बढ़ जाएगी वो। तो मेरा मानना है कि ये जो सिस्टम है इसके बाहर जाकर भी हम लोगों को देख लेना चाहिए। जिस प्रकार से लोग बाग मैंने कहते सुना है, यहाँ पर श्राद्धों में भी बहुत से लोगों की वक्तव्य आए कि हमारे उल्टे दिन लगे हुए हैं, हमारे श्राद्ध यानी कि जो हमारे पितृदेव हैं वो हमसे रुष्ट हैं, इस प्रकार से वार्तालाप आई। तो मैं उसका ज़रूर निर्णय उनकी बातों से जो मेरे सामने आया वो आप लोगों के सामने अवगत कराना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि अब जैसे सूर्यास्त हो चुका है और अंधकार छा रहा है, तो यहाँ पर अंधकार है तो कहीं ना कहीं तो वो सूर्य उदय हो रहा है। जी हाँ, कहीं ना कहीं तो उदय हो ही रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत में सूर्यास्त हो रहा है तो कहीं उदय नहीं होगा, पृथ्वी पे कहीं ना कहीं वो उदय भी हो रहा है। जैसे कि पेंडुलम वाली जो घड़ी है, पेंडुलम जिधर जाता है तो वो असल में जिधर जाता है तो दूसरी
तरफ आने की वो तैयारी करता है। जी हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कहते हैं कि मेरे उल्टे लगे हैं, वो वक्तव्य सही नहीं होता। समय की जो घड़ी है हमारे शरीर के सूक्ष्म शरीर को नियंत्रण करती है और उस नियंत्रण को हम बदल सकते हैं। कहते हैं ग्रह नक्षत्र उल्टे चल रहे हैं। जी हाँ, करोड़ों की दूरी पर वे ग्रह नक्षत्र हमारे सूक्ष्म शरीर पर कैसे असर डालते हैं, ये सिस्टम है और वो बहुत परिष्कृत सिस्टम है, वो डाल सकता है। परंतु एक अवस्था ऐसी आती है, उस सिस्टम से हटा जा सकता है। जो कहते हैं कि मेरे उल्टे दिन लगे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे जो उल्टे दिन लगने वाले, जिनके उल्टे दिन लगे हुए हैं, वे मेरे से संपर्क जरूर करें, क्योंकि आत्मा की कभी उल्टे दिन नहीं लगते। शरीर के उल्टे दिन यानी कि समय विपरीत चल सकता है। कहते हैं, कहावत भी है, राजा नल की खूंटी भी हार निकल गई थी। तो देखा जाए तो खूंटी हार नहीं निकलती। उस खूंटी पे हार टांग रखा था, स्नान कर रहे थे, वहां से कोई चील आई और उस हार को ले गई थी। तो कहने का ये है कि समय उल्टा अवश्य लगता है, यानी कि समय विपरीत हो सकता है, पर घटनाक्रम को सीधा किया जा सकता है। मैं भी आपको बताता हूँ, मैं दिल्ली में रहता था, तो जब भी मैं यात्रा करता था मन में यही रहता था कि यार कोई घटना ना हो जाए, और तकरीबन घटना हो ही जाया करती थी। वो मेरे मानसिक तनाव के कारण सूक्ष्म शरीर उच्च को धारण कर लिया करता था। और भी बहुत सी बातें हैं जो इस सिस्टम से अटैच हो जाती हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये जो आप कहते हैं ना उल्टे दिन लग गए, इनको सुलटे सीधा किया जा सकता है। आप साधारण तरीके से उसको सीधा कर सकते हैं। ये आजकल के जो गैजेट हम लोगों के पास आए हैं, फ़ोन वगैरह, ये उल्टे दिन लगने में सहायक सिद्ध होते हैं। जी हाँ, हमारे नाड़ी तंत्र को और सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करते हैं। ये इस सिस्टम से कैसे बचा जा सकता है, किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरीके से उल्टे दिनों की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है और उस ऊर्जा को पॉजिटिव रूप में बदला जा सकता है। अर्थात पेंडुलम उधर गया है तो दूसरी साइड में आने की तैयारी कर रहा है, और तैयारी वो कर रहा है तो जाएगा दूसरी तरफ भी, आएगा सेंटर में भी। तो उसको किस तरीके से देखा जा सकता है, उस एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर वो पेंडुलम चलना बंद हो जाएगा तो घड़ी भी बंद हो जाएगी। जी हाँ, इसी प्रकार से उल्टे दिन लगते हैं तो वो असल में बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा से भरे होते हैं, और उस ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस किस तरीके से उसको सीधा किया जा सकता है, तो वो जाना जा सकता है। आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर वो कमेंट्स अपने अपने उल्टे दिनों के बारे में व्याख्या कीजिए, बताइए। मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास है। प्रॉपर्टी सेल के लिए डाली थी रेट लग गए हैं, सेल करने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा था, काफ़ी लोगों से कहा था, जब चाहूँ जब बेच सकता हूँ मैं, पर बेच कर कहाँ जाऊँ, अकेला हूँ। जो आएंगे अपनी व्यवस्था लेकर आते हैं, उनकी व्यवस्था भी कर दी जाएगी, परंतु मैं कहाँ जाऊँ। मैंने बहुत सी जगह देखी हैं सच में ही, परंतु ये जागृत चेतना से भरपूर हो चुका है ये घर। समाधि में जाया जा सकता है, चेतना भरपूर मात्रा में। जिसके उल्टे लगे हो ना, वो मेरे पास आ जाए, सिर्फ 1 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, जहां से भी आना चाहे, उस चेतना से रूबरू करा दूंगा जो आपके सीधे लग सकते हैं। और भी अगर डायरेक्ट पूछना चाहें तो मेरी प्रॉपर्टी के
प्रॉपर्टी की जो वीडियो है उसके ऊपर नंबर डाला हुआ, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। सुबह 8 बजे के बाद और रात 8 बजे से पहले, उल्टे दिन नहीं लगते। सूर्य ने देखा बिल्कुल अंधकार कर दिया है। जी हाँ, अंधकार हो चुका है। मैं एक ट्रैक पर खड़ा हूँ जो जंगल से बाहर आता है। यहाँ पर हमारे लिए वो अंधकार है, परंतु जंगल के जानवर जो निशाचर हैं, जो रात को विचरण करते हैं, उनके लिए वो सीधा है। वो जंगली हाथी तैयारी कर चुके हैं, चलो भाई गमन करेंगे। और जंगली जो जानवर हैं वो तैयारी कर चुके हैं, चलो भाई आज अब दिन हो गया, सुबह होगी, अब शिकार करेंगे। तो किसी के तो सीधे हैं, और वो सीधे कैसे किया जा सकते हैं उल्टे दिन, पितरों को कैसे मनाया जा सकता है, वह आप मेरे से फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका अपना आपके साथ हूँ। आज के लिए आप सबको नमस्कार। भाई मैं आपके साथ हूँ उल्टे दिनों में। सुलटे दिनों में मैं साथ नहीं, सुलटे दिनों में साथ नहीं, खुशी में साथ नहीं। अगर दुख है मैं हूँ ना मैं हूँ ना। काहे घबराए काहे घबराए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।